पाठ 4 चूजों से दोस्ती। आप जानते ही हैं, पशु पक्षी जीव जंतु भी प्यार और फटकार में अंतर समझते हैं। उन्हें भी गुस्सा आता है, वे भी अपनी नाराजगी दिखाना जानते हैं। उन्हें भी भूख प्यास लगती है, उनके भी खाने पीने का एक निश्चित समय होता है। यदि किसी पक्षी या जानवर को पाला जाए तो उनकी देखभाल के लिए कैसी कैसी सावधानियां बरतनी होती हैं। पाठ प्रवेश। इस पाठ में बताया गया है कि वान्या की मौसी को मुर्गियां पालने का शौक है। वह उनका पूरा पूरा ध्यान रखती है। मुर्गे मुर्गियां उनके प्यार को भी समझते हैं और डांट डपट को भी। वे भी अपनी नाराजगी बयान करना जानते हैं। वान्या भी उनमें हिल मिल जाता है। उसे चूजों के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है। वान्या के नाना गांव में रहते हैं। वहाँ उसकी श्वेता मौसी भी है। गर्मी की छुट्टियों में वान्या अपने नाना के गांव गया था। अभी बहुत सुबह थी, उजाला फैल चुका था, पर धूप नहीं निकली थी। सब लोग उठ चुके थे। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ों पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे। नानी ने वान्या को पीने को दूध दिया। नाना और मौसी को चाय दी। चाय पीते हुए श्वेता मौसी ने वान्या से कहा, दूध पीकर मेरे साथ मैदान में चलना, चूजों को दाना खिलाना है, वे भी भूखे होंगे। चाय पीकर श्वेता मौसी ने एक डलिया में बाजरे और गेहूं के दाने ले लिए। वान्या भी दूध पी चुका था। वह भी मौसी के साथ बाहर आ गया। श्वेता मौसी रोज चूजों को दाना खिलाती हैं, दड़बे की सफाई करती हैं और अंदर रखे बर्तन का पानी बदल देती हैं। दड़बा लकड़ी और जाली का बना है। सर्दी बरसात में दड़बे का तापमान ठीक रखने के लिए अंदर एक बल्ब लगा है। ढकने के लिए एक तिरपाल भी है। चूजों को बिल्लियों से बचाने के लिए जबरा और शेरा पहरेदारी करते हैं। दड़बे के पास श्वेता मौसी के पहुंचते ही सभी चूजे ची ची करने लगे और जाली के पास इकट्ठे हो गए। वे मौसी को पहचानते हैं। सिर्फ एक चूजा जाली के पास नहीं आया। वह पीछे की तरफ कोने में बैठा रहा। वह दूसरे चूजों से बड़ा और तगड़ा था। मौसी ने बताया, बड़ा वाला चूजा बहुत बदमाश है, बाकी सब चूजों से लड़ता रहता है। ये सब उसकी शिकायत कर रहे हैं, इसीलिए वह पीछे बैठा हुआ है। वान्या ने पूछा, तो क्या बाकी सब उससे डरते हैं? मौसी ने बताया, नहीं तो जब वह ज्यादा शैतानी करता है तो उसकी पिटाई कर देते हैं। लगता है आज भी उसकी पिटाई हुई है, इसलिए वह नाराज है। वान्या ने देखा, बड़ा वाला चूजा सचमुच कुछ नाराज सा लग रहा था। श्वेता मौसी ने दड़बे का दरवाजा खोला। सभी चूजे बाहर निकलने के लिए एक दूसरे को धकियाने लगे। मौसी ने डांटा, बदमाशी नहीं, एक एक कर बाहर आओ। सभी चूजे सहम कर थोड़ा पीछे हट गए। यह देखकर वान्या को बहुत मजा आया और वह हंस दिया। मौसी एक एक चूजे को बाहर निकालने लगी। 4-5 चूजों को उन्होंने बाहर निकाला होगा कि बाकी अपने आप निकलने लगे। जब सब चूजे बाहर निकल आए, तब भी बड़ा वाला चूजा अंदर ही बैठा रहा। यह देखकर वान्या ने श्वेता मौसी से पूछा, आज यह बाहर नहीं आएगा? अपने आप नहीं आएगा, पहले इसे मनाना पड़ेगा और तब निकालना पड़ेगा। उन्होंने दड़बे में हाथ डालकर उस चूजे को बाहर निकालकर सहलाया, फिर समझाया, तुम क्यों शैतानी करते हो? शैतानी करोगे तो मार खाओगे ही, इसलिए अब शैतानी मत करना। चलो गुस्सा छोड़ो और दाना खाओ। मौसी ने अपने हाथ से उस चूजे को दाने खिलाए, तब जाकर उसकी नाराजगी दूर हुई। लेकिन जैसे ही श्वेता मौसी ने उसे जमीन पर रखा, उसने दूसरे चूजों को दौड़ाना शुरू कर दिया।
मौसी ने दाने की डलिया देते हुए वान्या से कहा, तुम जरा इन्हें दाने खिलाना, तब तक मैं दड़बे की सफाई कर दूं। वान्या ने डलिया ले ली। मौसी दड़बा साफ करने लगी और वान्या चूजों को दाना खिलाने लगा। उसने देखा कि वह जब भी जमीन पर दाना डालता है, सबको पीछे धकेलकर बड़ा वाला चूजा सबसे पहले लपकता है। उसे लगा कि बड़ा वाला चूजा सचमुच बहुत शरारती है। अब वान्या ने दानों को अपनी हथेली में ही रखा। पहले तो सब चूजे थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दाने जमीन पर नहीं रखे जा रहे हैं, तो वे वान्या की हथेली से ही दाने चुगने लगे। बड़े वाले चूजे ने लपकने की कोशिश की। वान्या ने हथेली बंद करके उसके सामने से हटा ली। बेचारा चूजा मायूस होकर रह गया। आखिर वान्या को उस पर दया आ गई। वान्या ने उसके लिए कुछ दाने अलग से जमीन पर रख दिए। बड़े वाले चूजे ने इन दानों पर दूसरे चूजों को नहीं आने दिया। जब वह अपने दाने खाने लगा, तब वान्या ने दूसरे चूजों को अपने हाथ से दाना खिलाया। थोड़ी देर में मौसी ने दड़बे की सफाई पूरी कर ली और बर्तन का पानी बदल दिया। मैदान में धूप आ गई थी। मौसी ने चूजों को घेरकर दड़बे के अंदर किया और दरवाजा बंद करके उसमें ताला लगा दिया। धीरे धीरे वान्या की चूजों से दोस्ती हो गई। अब वह हर रोज उन्हें दाने खिलाने लगा। बड़ा वाला चूजा भी उससे खूब हिल मिल गया। छुट्टियां खत्म होते ही वान्या नाना के गांव और चूजों की यादें लेकर दिल्ली लौट आया और पढ़ाई लिखाई में जुट गया। लेखक अजय श्रीवास्तव।